हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको आज 7वीं विधि समस्या समाधान विधि के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जैसे ही आपको पता चल गया होगा इसके नाम से भी, ये समस्या को समाधान करने की विधि है। इस विधि में बालकों के समक्ष एक समस्या रखी जाती है। बालक अपने तर्क एवं निर्णय के अनुसार उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि में बालकों के समक्ष एक समस्या रख दी जाती है और बालक अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी हम समस्या बालकों के सामने रखेंगे वो बालक के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, यानी बालक के व्यवहारिक ज्ञान या बालक को प्रत्यक्ष रूप से उस समस्या को देख सके, उसके रियल लाइफ से, वास्तविक जीवन से वो रिलेट करती हो, ऐसी समस्या हम बच्चे के सामने रखेंगे। ठीक है। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। समस्या की भाषा सरल, बोधगम्य एवं अर्थपूर्ण। ऐसी भाषा ना हो कि एकदम संस्कृत जैसी ऐसी भाषा हो जाए बच्चा समझते समझते समझे, नहीं। भाषा ऐसा हो, सरल हो, आसानी से जिसको समझा जा सके बच्चे के सामने। जैसे कि मान लीजिए बच्चे से कहना है यहाँ से बाजार तक की दूरी का सबसे कम वाला रास्ता कौन सा, आपके घर से बाजार तक की दूरी का, तो बच्चा क्या करेगा, उसको साधारणतया आपने समझा दिया। बच्चा बाजार भी जाता है, बच्चा घर पे भी रहता है, तो सबसे कम दूरी वाले रास्ते को खोजने के लिए वो अपने तर्क को रखेगा, अपना निर्णय लेगा, तो ये उसका काम है। तो इसमें भाषा भी सरल थी और जो क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम था, वो बच्चे के रियल लाइफ से रिलेट कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने दिया, प्रत्येक छात्र ज्ञात करे कि विद्यालय से उनके घर के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता कौन सा है। ठीक है। समस्या को हल करने के लिए कुछ पद मैंने दिए हैं, कुछ तरीके हैं, उसको चलते हैं लेकर के पहले कि कौन कौन से हैं वो तरीके। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है। समस्या, सबसे पहला तो ये कि समस्या में दिए गए संबोधन तथा अर्थों को समझना। पहला हम क्या करेंगे, बच्चों को जो समस्या दे रहे हैं, बच्चे उस बात को समझ सकें, उस तथ्य को समझ सकें आखिर करना क्या है। दूसरा है समस्या का विश्लेषण, फिर उस समस्या का वो विश्लेषण करें। तीसरा है संभावित हल, फिर उनका संभावित हल कौन कौन सा हो सकता है ये खोजेंगे। और हल को प्राप्त करने के लिए सही गणना। अब वो हल को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सही गणना करेंगे, यानी सही तरीके से उस पर विचार करेंगे, उसकी सही गणना करेंगे। और जब वो हल को प्राप्त कर लेंगे तो उसकी पुनः जांच करेंगे। तो मैंने 5 कौन कौन से तरीके बताए। पहले बताया समस्या में दिए गए तथ्यों के संबंध में तथा समस्या में दिए गए संबोधन तथा तथ्यों को समझना। दूसरा समस्या का विश्लेषण, संभावित हल खोजना, हल को प्राप्त करने के लिए सही गणना करना और प्राप्त करने के पश्चात उस हल का पुनः जांच करना। ठीक है। ये 5 विधियां हैं, इनका ध्यान दीजिएगा। देखिए, समस्या में दिए गए संबोधनों तथा तथ्यों को समझना, समस्या का विश्लेषण, संभावित हल खोजना, हल को प्राप्त करने के लिए सही गणना करना, समस्या का हल ज्ञात करना एवं पुनः जांच करना। अच्छा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि के गुण, जैसे कि आपको गुण तो पता चल गया होगा, इसमें तर्क करना है, बच्चे लगे रहेंगे। तो यह एक विधि तर्क पर आधारित है। बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग, मान लीजिए अलग अलग तर्क देंगे कि ये रास्ता सही हो सकता है, ये रास्ता इससे कम दूरी, ये रास्ता इससे कम दूरी। तो इसमें क्या होगा, बच्चे तर्क करेंगे। अब इसमें सीखने, चेतनता, जागरूकता, प्रेरणा, तर्कपूर्ता, हर तरह से बच्चे इसमें सक्रिय रहेंगे, सीखेंगे भी, तर्क भी करेंगे, चेतना भी उनके अंदर रहेगी, जागरूक भी रहेंगे, आकुलता भी रहेगी कि मेरा आंसर ये सही होगा कि नहीं, आकुलता भी रहेगी। वैज्ञानिक इस विधि के महत्वपूर्ण पक्ष है। जागरूकता भी रहेगी, चेतनता भी रहेगी, सीखेंगे भी, प्रेरणा भी रहेगी, तर्कपूर्णता, वैज्ञानिकता आदि इस विधि के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। चलिए आगे जानते हैं। प्रेरणादायक समस्या स्वयं प्रेरक का कार्य। अब हम बच्चों को अच्छी कोई क्वेश्चन दे दें, समस्या दे दें जो कि प्रेरणादायक हो, तो क्या करेगी, स्वयं प्रेरणा का कार्य करेगी। अगर हम प्रेरणादायक समस्या देते हैं तो वो क्या करेगी, स्वयं प्रेरक का कार्य करती है। और कई बार समस्या का चयन, अब इसमें की कुछ दोष भी है। मान लीजिए आपने कुछ समस्या गलत दे दी, ऐसी समस्या दे दी जो बच्चे कर ही नहीं पा रहे। कई बार समस्या का चयन क्या हो जाता है,
गलत हो जाता है तो बालकों की रुचि में निरस्ता आ जाती है। अब मान लीजिए समस्या का चयन गलत हो गया, बच्चे उसका आंसर सही खोज ही नहीं पा रहे, तो बालकों के अंदर क्या आ जाएगी, निरस्ता आ जाएगी, रुचि कम हो जाएगी इस काम के करने में। यदि समस्या की प्रकृति जटिल हो तो इस विधि द्वारा बच्चों में विषय के प्रति, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आप बच्चे के सामने समस्या रख दिए, उसका आंसर ही नहीं खोज पा रहे, तो बच्चे क्या करेंगे, उस प्रति जटिल हो तो इस विधि द्वारा बच्चे में से रुचि खत्म लगेगी और उदासीन हो जाएगी। ठीक है।